5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 अगस्त को खत्म हो गई। 5G की नीलामी अब तक सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली ये नीलामी थी। 5G नीलामी में सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज़ में से 51,236 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की बिकवाली हुई। नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई। 24,740 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएगी। भारतीय एयरटेल की तरफ से 19,867 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम खरीदा गया। सर, अब जो ये बिकवाली हुई है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुई है, इसके बाद आप 5G की तस्वीर कैसी उभरती देख रहे हैं? हाँ शुभम, स्पेक्ट्रम के की बिक्री से, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से 2-3 महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सरकार को कोई बहुत बड़ी और बहुत आकर्षक बोलियां नहीं मिली। ज़्यादातर स्पेक्ट्रम रिजर्व प्राइस के आसपास ही कीमत पर बिका, यानी किसी ने बहुत ज़्यादा महंगा बिड नहीं किया। तो जो बिडिंग के कारण स्पेक्ट्रम के प्राइस बढ़ने की संभावना थी वो खत्म हो गई। दूसरा, करीब 30% स्पेक्ट्रम अनसोल्ड रहा, यानी 30% स्पेक्ट्रम को कोई ग्राहक नहीं मिला इस बोली में भी। तो बहुत ही जो लिमिटेड बैंड्स और जो ज़रूरी बैंड्स थे, जैसा हमने पहले चर्चा में कहा था कि वही बैंड्स कंपनियों ने पिक किए हैं। जो सबसे दिलचस्प झगड़ा हमें दिखाई दिया है, जो खींचतान दिखाई दी, वो खींचतान दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश के और केरल के ऐसे कुछ सर्किल्स में 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड के लिए। 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड जो था वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और चर्चा का विषय रहा, और वो सबसे महंगा बैंड भी था, 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड था। रिलायंस ने उस बैंड के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई और इसीलिए रिलायंस का टोटल कमिटमेंट इस बोली में एयरटेल से ज़्यादा दिखाई दिया। 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड तकनीकी तौर पर इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और इसलिए रिलायंस चूंकि अभी LTE टेक्नोलॉजी के आधार पर देश में 5G नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है, और ये माना जाता है कि कई मामलों में 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड से भी ज़्यादा एफिशिएंट बैंड है। तो इसलिए रिलायंस ने आगे बढ़कर 700 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड की बोली लगाई। इस बैंड के सहारे भवनों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर अच्छे नेटवर्क लाए जा सकते हैं। शुभ, हमें पता है कि 5G को लाने का मुख्य उद्देश्य डेटा है, हाई स्पीड डेटा देना है, क्योंकि वॉइस के लिए 5G का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो रिलायंस की कोशिश ये थी कि जियो डेटा कंपनी के तौर पर 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड सबसे ज़्यादा ग्रैब करे, जिससे कि उसे डेटा नेटवर्क अच्छा करने में मदद मिले। अब तैयारी ये है कि शायद अक्टूबर से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा और हम अक्टूबर-नवंबर के आसपास भारत में 5G की सेवा की शुरुआत देख पाएंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत पूरे देश में किन किन शहरों में होगी, कि कैसे रोल आउट होगा, ये तब तय होगा जब अगस्त के अंत तक स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और कंपनियां अपना रोल आउट प्लान सार्वजनिक करेंगी कि वो कैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे और कहाँ कहाँ, किस शहर और किस जिले में कब तक सर्विसेज देना शुरू करेंगे।